हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। वेल, आप लोगों ने IBPS SO प्रीलिम्स के एग्ज़ाम दी, रिव्यूज़ मुझे भेजे, सबसे पहले उसके लिए शुक्रिया। और मैंने अपने चैनल पे पोल भी डाला था, तो उसकी वजह से एक जो पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स 71 to 90 में ज़्यादा है, लगभग ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ जिनके पार्टिसिपेशन थे। ठीक है, इससे कम भी हो सकता है, एग्री। तो पहले ही टेंशन मत लेना, अगर आपके 67 है तो आप डरना मत। मैं सिर्फ एक एग्री बता रहा हूँ जो मेरे पोल में जनरली हुआ। ठीक है, यूट्यूब पे और वहाँ पे इसके अलावा जो आपने चीज़ें जो शेयर की, जैसे कि सर इंग्लिश बहुत सारे की है, कुछ लोग कह रहे 40s में की इंग्लिश ओके था, देन 30s में भी है, मैथ्स भी लगभग उसी लेवल का ऐसा मेंशन किया है। मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स का एक एग्रीगेट ओपिनियन, जिनको मैं बहुत जानता हूँ, जो जेन्युइनली बहुत टैलेंटेड है, जिन्होंने पर्सनल लेवल में से बात की है थ्रू एनी सोशल मीडिया मीडियम, तो उनके हिसाब से। अब बचा रीजनिंग जनरली आपको पता है, मैं पहले बात करता हूँ, पर इस बार जानबूझ के लास्ट कर रहा हूँ क्योंकि सभी लोगों ने लगभग कहा कि सर पजल बहुत टेढ़े थे, इट वॉज नॉट एन ईजी कप ऑफ टी। और एक ने कहा, दो ने कहा, मुझे लगा एक आध होगा, बट ओवरऑल पजल के बारे में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट माना गया। ठीक है, कम्प्लीटली एग्रीड। ठीक है, इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं करेंगे हम लोग। पजल डिफ़िकल्ट थे क्योंकि एग्रीगेट एवरेज अटेम्प्ट्स भी मैं 20s में ही सुन रहा हूँ ज़्यादातर लोगों के। सो कुछ ना कुछ चीज़ डेफिनेटली होगी। किसी ने कहा बॉक्स पजल्स, किसी ने दूसरे कुछ पजल्स मेंशन किए। बस एक चीज़ है जो अभी आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, वो है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी हो सकती है लगभग, दैट ओनली यू कैन कंट्रोल। एग्जैक्टली बताना शायद आपको मुश्किल होगा, बट मेरा रूल जैसा है, रीजनिंग मैथ्स एरर फ्री एटलीस्ट इन द प्रीलिम्स। सो होपफुली अगर स्टेटमेंट वाले अटेम्प्ट किए तो समझ सकता हूँ एक दो डाउट्स होंगे, बट उम्मीद करता हूँ कि आपका ट्रैक सही होगा। और अभी इसके बाद जो प्रॉब्लम आ रहा है कि मेंस के लिए प्रिपेयर करूँ या नहीं करूँ, देखो इसके लिए तो कुछ दिन जाएंगे और आपका जनवरी एंड में 1 महीने से भी कम टाइम में आपकी मेंस है, जो भी आप स्ट्रीम से दे रहे हो। आई विल नॉट स्ट्रेच इट इन अप, आई विल पुट इट इन वेरी सिंपल वर्ड्स। पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट राइट नाउ, start right now. Maybe you are celebrating 31st or the 1st Jan or something, start right now, find time, because ये आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। द थिंग इज़, अभी आप बोल रहे हो सर लेकिन फेल हो गए, नहीं हुआ, तो हारने के लिए कुछ नहीं है। खुदा ना खासा प्रीलिम से नॉकआउट अगर हो भी गए आप लोग, हारने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन अगर प्रीलिम पार कर लिया तो आपने जो 8-10 दिन वेस्ट करोगे ना, इससे आप कम बैक नहीं कर पाओगे। एक ही फ़र्क बताता हूँ, आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो वो IBPS के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है कि 3 घंटा बैठ कर निकाल लेंगे भाई 4 के 40 लाइनें कैसे करके, हमको भी पता है। और ये वो वाला एग्ज़ाम नहीं है। तो पढ़ना शुरू करो, डोंट वेस्ट योर टाइम। और आपके सिलेबस में, मैं सभी का बता नहीं सकता, बट आपके सिलेबस की थोड़ा सी इन डेप्थ पढ़ाई करो। ठीक है, सो मार्केटिंग वालों को भी थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा सा भी एडवांस हो गया पिछले 2-3 सालों से। और HR वाले को ये मैं उनके लिए बता दूं, HR तो टर्म्स ठीक है, कंसेप्ट्स, लेबर लॉस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, OB और UGC नेट, ये जब सारी चीज़ों का मिश्रण है, ठीक है, इनमें आप थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। हालांकि यही चीज़ें पूरी है। और मैं इस बार शायद 1-2 सालों से मैं कम्प्लीटली टिपिकल सिलेबस अनाउंस नहीं करता हूँ, क्योंकि पहले मैं करता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पहले करता था। लेकिन क्या हुआ कि ये जो चीज़ें जो इन डेप्थ देखी गई, तो उसमें मैंने देखा ये लोग इन डेप्थ बहुत जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स तो वैसे आपको ही पता है इन जनरल क्या है। अभी जो मैंने 2-4 चीज़ें जो बोली वो सिर्फ ध्यान रखना, वो एक सीधा मुद्दा उठाया, POM दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, OB, थियरीज़, लीडरशिप थियरीज़, मोटिवेशनल थियरीज़, इसको कहते हैं, इस तरीके से टॉपिक्स है। सो मैंने 1-2 महीने पहले ही शायद भेज दिया था कुछ चीज़ें जो आपके चैनल पे पड़ी रहेगी, तो ग्रुप में स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं, चैनल पे ढूंढ लेना। और इसके अलावा व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी इन डेप्थ ही करना। मेरे पास एक जून का कोई एक पेपर है, मैं उसको फ़िलहाल आंसर सॉल्व कर रहा हूँ, वो कंफर्म होने के बाद HR स्टूडेंट मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, एंड अदर्स जो प्रिपरेशन आपकी कर रहे हो, डोंट वेट, इसको मैं अभी अननेसेसरी ड्रैग नहीं कर सकता, डोंट वेट, स्टार्ट राइट नाउ। आपका जैसा भी सिलेबस है, जो भी चीज़ें हैं, लास्ट ईयर का कट ऑफ ज़रूर माइंड में रखो, ज़रूर माइंड में रखो, लेकिन अपने प्रिपरेशन लेवल
थोड़ी सी हाई रखना, ठीक है, क्योंकि जिसके भरोसे शायद आप थे उसी ने अगर धोखा दिया, विच इज़ पजल्स, ठीक है, तो एक चीज़ थोड़ी सी हमको भी प्लान करनी पड़ेगी, ठीक है। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग, डोंट वेट, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।